इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं अच्छे से। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का हमारा रियल लाइफ में यूज़ किस तरह से होता है, किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड होंगे रियल लाइफ से। और इसका क्वेश्चन आपका जो बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आता है इसका एक क्वेश्चन। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट में तो आते ही हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन ऑफ साइट, सबसे पहले हमारा जो हमें देखना है वो देखना है लाइन ऑफ साइट। व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट? ठीक है, जैसे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ये फिगर बनी हुई है, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। जहाँ मान लो ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पर है, कोई काइट ही है फॉर एग्जांपल, यहाँ एक काइट है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं उस काइट को देख रही हूँ, तो ये जो लाइन बनती है हमारी मेरी आँख से लेकर इस काइट तक, दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और ये जहाँ मैं जिस सरफेस पे खड़ी हूँ दिस इज़ हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो अब हॉरिजेंटल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो मैंने आपको नेक्स्ट जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो यही है थीटा। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट अ ग्रेटर हाइट देन द ऑब्जर्वर। ठीक है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो मुझसे बड़ी हाइट पर खड़ा है, मुझसे बड़ी हाइट पर है और मैं उसको देख रही हूँ, द लाइन द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई इज़ कॉल्ड एन लाइन ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन है आपकी, ये है आपकी लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब मैं किसी ऊंची हाइट पर हूँ और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट अ लेसर हाइट देन द ऑब्जर्वर, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और मैं नीचे किसी चीज़ को देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी टावर पे खड़ी हूँ और नीचे किसी गाड़ी को देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं तो ऊपर हाइट पर हूँ और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे है, तो ये जो जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस तरह के तीन चार चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो साइट, लाइन ऑफ साइट आपको समझा दिया, हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अच्छा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना, देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दिस लाइन, ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, ये लाइन आपकी पैरेलल है सरफेस की, ये जो लाइन है आपकी, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिख रहा है? ठीक है, और ये जो लाइन है आपकी, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और ये इसके इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ना, ये सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है बीच में, तो ये जो एंगल्स हैं ये क्या बनते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और ये सेम होते हैं। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही ये वाला एंगल होगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे ये यूज़ होगा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं? इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फर्स्ट राइट ऑल द इन्फॉर्मेशंस गिवन इनटू द प्रॉब्लम। जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे कि ये दिया हुआ है। कई बार हाइट दी हुई होती है, कई बार एंगल दिया हुआ होता है, डिस्टेंस दिया हुआ होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, कन्वर्ट द अबव स्टेटमेंट्स इनटू द डायग्राम यूजिंग फॉलोइंग। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? डायग्राम बनाना है, एक फिगर बनानी है। जिस तरह की डायग्राम अभी बताया ना ऊपर, इसी तरह का डायग्राम आपको एक रफ स्केच बनाना है। ठीक है, रफ स्केच बनाना है और उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है जो आपको दी हुई है। रिप्रेजेंट टावर्स, पोल्स, बिल्डिंग्स एंड हाउसेज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड बाय वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। जो भी टावर होगा, पोल, बिल्डिंग, हाउसेज होंगे, इनको हम एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं फिगर के अंदर। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर जो भी ग्राउंड पर ही होंगे ये, तो इनको सबको हम वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। रिप्रेजेंट ग्राउंड्स, रिवर्स, रॉक्स, बॉयज़, मैन
इफ़ हाइट इज़ नॉट गिवन, कार एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। इस ग्राउंड है, जैसे ग्राउंड दिया हुआ तो उसको हॉरिजेंटल लाइन से शो करेंगे, रिवर को हॉरिजेंटल लाइन से शो करेंगे, ठीक है। इन सबको हम हॉरिजेंटल लाइन पे दिखाएंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन और द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में होता है, ठीक है, उसके बीच में बनेगा। सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग 10 राइट एंगल्स। अब इसके बाद एक राइट एंगल बन जाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद, और इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हमारा tan थीटा का ही फॉर्मूला लगता है, tan से ही रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। ये tan 30 की वैल्यू, tan 45 की, tan 60 की वैल्यू यही यूज़ होंगी, और इससे ज़्यादा इसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा वैल्यू क्या होती है, tan 0। 0 का मतलब क्या हो गया, एंगल आपका 0 डिग्री है, वो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। 90 डिग्री में क्या होगा, एंगल इस वो लाइन इस परपेंडिकुलर, वो भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये 3 ही आपके एंगल्स आएंगे इसके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 30, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल दिया हुआ है 6 मीटर हाई। वैसे ही मैंने कहा था जो पोल है उसको हम क्या लेते हैं, वर्टिकल लेते हैं। इसकी शेडो बढ़ रही है 2√3, ये जो शेडो है ये है आपकी 2√3 मीटर, ठीक है, ठीक है। सन का एलिवेशन बताना है, जो सन है उसका एलिवेशन बताना है हमें, इट मीन्स हमें ये बताना है, ठीक है। सन का एलिवेशन बताना है तो इट मीन्स हमें ये बताना है। तो tan a इज इक्वल टू, tan a किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BC, और बेस क्या है आपका AC। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से 3/√3 दैट इज इक्वल टू √3। अब tan a की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, tan a की वैल्यू √3 होती है tan 60 पर। कहाँ होती है √3 वैल्यू, tan 60 पर। तो इट मीन्स a क्या हो गया आपका 60 डिग्री। इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी उसके देखते हुए आपने फिगर बनाना है, फिगर में वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल। एक ये टावर दिया हुआ AB, देखो ये है, यहाँ से ले यहाँ तक लेकर एक टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। हमने इस टावर की हाइट मान ली x, ठीक है। तो इस ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, अभी ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इस नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। ये tan 30 डिग्री हो गया। AB हमने x लिया है, BC आपका है, BC की कोई वैल्यू नहीं पता है, tan 30 डिग्री होता है आपका 1/√3। तो यहाँ से BC आ गया आपका, BC इज इक्वल टू x√3, ठीक है। अच्छा, अब वो बोलता है कि इसकी हाइट डबल कर दी है, मतलब जितना ये x नीचे था उतना ही x और ऊपर कर दिया है। तो अब ट्राइंगल बन गया आपका DBC या BCD, ट्राइंगल बन गया आपका BCD, और ये पोल हो गया आपका 2x। जो x था पोल क्या हो गया 2x। बेस आपका सेम ही है, बेस हमने x लिया है, बेस क्या है आपका x√3, बेस की वैल्यू यही निकली है ना, बेस आपका निकला है x√3, ठीक है। टावर जो है वो आपका डबल हो गया है, तो टावर हो गया आपका 2x। तो इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, ट्राइंगल BCD, BD अपॉन BC कितना आएगा, 2x अपॉन x√3, ठीक है। तो ये हो गया 2/√3। तो ये जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है ना, कि ये जो एंगल बना है ये वाला एंगल, ये कितना है, ये जो है, ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया ना, ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। अब ये एंगल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.15, ठीक है। एंगल की वैल्यू क्या आ रही है 1.15। अब 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1 पॉइंट समथिंग आती है वो, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग नहीं, और भी कम आएगी, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री से तो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, 30 डिग्री से बड़ा है एंगल। 30 डिग्री के बाद 1 वैल्यू कहाँ पर होती है 45 डिग्री पे, तो 45 भी नहीं है क्योंकि 1 से ज़्यादा आ रही है वैल्यू। तो ये एंगल कहाँ है, 45 डिग्री से ऊपर है, कहाँ पर 60 डिग्री के आसपास होगा। 60 डिग्री की वैल्यू देखो क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और √3 कितना होता है 1.73। तो 45 डिग्री से बड़ा है और 60 डिग्री से छोटा है,
ठीक है। तो इसके ऑप्शंस में ना, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि एंगल आपका डबल हो जाएगा। डबल तो नहीं हो रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री नहीं हो रहा है, क्योंकि वैल्यू 2/√3 आ रही है। डबल होता तो वैल्यू क्या आती, √3 आती। ठीक है। एंगल आधा हो जाएगा, आधा भी नहीं हो रहा है। एक आ रहा है एंगल लेस देन 60 डिग्री, तो ऑप्शन इसके अंदर आएगा एंगल लेस देन 60 डिग्री। इन सारे ऑप्शंस में ऑप्शन जो बनता है वो बनता है एंगल लेस देन 60 डिग्री। ठीक है। 60 डिग्री आ गया ना समझ में कैसे बना है। 2/√3 जो वैल्यू है वो है आपकी 1.15। अब हमें 1030 की वैल्यू पता है, 1045 डिग्री की वैल्यू पता है 1 होती है, 1060 डिग्री की वैल्यू ये मैंने लिख दी है यहाँ पे 1.73। इन सब में ये वैल्यू कहाँ आ रही है, ये इन सब में ये वैल्यू आ रही है 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन में जो भी इसके क्लोज होगा आंसर, वो आपको आंसर देना है। तो यहाँ ऑप्शन में हमें आंसर दिया हुआ था एंगल लेस देन 60 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका एंगल लेस देन 60 डिग्री बनेगा। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छा, इसके अंदर क्या है, एक टावर आपको दिया हुआ है, ये इसकी हमने हाइट मान ली x, इसकी जो शेडो है, ठीक है, वो इसकी शेडो है √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। जितनी इसकी हाइट है ना टावर की, उसका √3 टाइम्स, तो शेडो हो गई √3x। ठीक है। √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, तो √3x हो गई और ये हो गई आपकी x। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया आपका 1/√3 10 a, तो a आ गया आपका 30 डिग्री। The tops of the poles of height 16 meter and 10 meter are connected by a wire of length L meter. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, the L is, ठीक है। दो पोल हैं, दोनों की हाइट दी हुई है आपको, एक की 16 दी हुई है, एक की 10 दी हुई है। ठीक है। दोनों आपस में कनेक्टेड है किसी वायर से, पोल एक ऊंचा होगा एक नीचा होगा, कनेक्टेड है, बीच में एंगल बन रहा है इनके 30 डिग्री। ठीक है। तो हमें ये L बतानी है कि ये जो वायर है इसकी लेंथ क्या है। अब इसके अंदर आपका 10 का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये BC क्या है, ये पैरेलल है। जैसे कि PQ हम इसको ले लें, BC इज़ पैरेलल टू PQ, तो हमने अपने यहाँ BC ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब ये टोटल आपका कितना है, AP 16 और ये कितना है CQ 10, तो AB कितना हो जाएगा 6, ऊपर का कितना बचा 6, और ये आपका कितना है BC। अच्छा, ये BC नहीं दिया हुआ है आपको ये एंगल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले तो हम इससे क्या निकालेंगे, AB अपॉन BC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू sin 30। हमें L पूछा है ना, तो हमें BC की ज़रूरत ही नहीं है। AB अपॉन AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ 6 और AC आपको निकालना ही है। ठीक है। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो AC आपका आ गया 12 मीटर। ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना है। तो L आ गया आपका 12 मीटर। अ टावर इज़ 50 मीटर हाई व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज़ 45 डिग्री, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो। ये आपका 50 मीटर है। ठीक है। एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री, तो हमें इसकी शेडो की लेंथ बतानी है। 10 a कितना होता है BC अपॉन AC, 10 45 डिग्री कितना होगा 1, तो BC आपका 50 है दिया हुआ AC, तो AC भी आपका कितना होगा 50, शेडो भी 50 बनेगी क्योंकि एंगल आपका 45 डिग्री बन रहा है। तो एंगल 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो जितना हाइट होगी उतनी ही उसकी शेडो होगी। इफ़ अ टावर इज़ 30 मीटर height cast a shadow 10√3 meter long on the ground, then the angle of elevation of the sun is। हमें टावर दिया हुआ है, उसकी शेडो दी हुई है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। सिंपल 10C इज इक्वल टू AB अपॉन BC, 30 अपॉन 10√3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू आ रही है आपके पास √3। ठीक है। √3 कहाँ होता है 10 60 डिग्री के ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपका 60 डिग्री। If the length of the shadow of a tower is increasing, then the angle of elevation of the sun is decreasing। अगर जैसे जैसे आपकी देखो ये है आपका फॉर एग्जांपल ये इसकी शेडो है, जैसे जैसे शेडो बढ़ रही है, जैसे जैसे शेडो बढ़ेगी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा डिक्रीज होगा, एंगल धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे हम क्लोज जाते हैं एंगल बढ़ता है,
जैसे जैसे हम दूर जाते हैं एंगल क्या होता है, डिक्रीज करता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज होगी। अ लेडर इज 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, ठीक है। इफ द ladder मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल देन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ladder एंड वॉल इज, ये आपकी लेडर है 15 मीटर, ये वॉल है, वॉल के साथ खड़ी है, ठीक है, और एंगल बना रही है 60 डिग्री का। हमें बताना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर, फुट ऑफ द लेडर क्या है बी, और फुट ऑफ द वॉल क्या है ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है ए बी, ठीक है। तो सीधा ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, यही निकालना है हमें। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन सी, तो ए बी अपॉन 15 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, वैल्यू पुट करके आपका ए बी आ गया 12.75 मीटर। इफ द हाइट ऑफ ए टॉवर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 10% देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हाइट भी बढ़ रही है, हाइट जैसे ये हाइट है ये आपकी 10% बढ़ गई, और यहाँ से आपका जैसे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट था ये भी आपका 10%, जितनी हाइट बढ़ रही है उतना ही यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये मान लो पॉइंट ए से ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट सी से पॉइंट डी हो गया, सेम, जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा, जितना इधर बढ़ा उतना ही इधर बढ़ा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, रिमेन्स सेम। अगर सेम इंक्रीज हो रहा है तो सेम रहेगा। इफ़ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए मैन आर इक्वल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, कभी भी हाइट और शेडो जब सेम होती है, किसी भी इंसान की हाइट जितनी है उतनी ही उसकी शेडो आ रही है, ठीक है। जब भी हाइट और शेडो सेम होती है किसी भी चीज़ की, यहाँ मैंने लिखा है बिल्डिंग की भी हो सकती है, किसी टावर की भी हो सकती है, ठीक है। जब भी वो सेम होगी ना तो आपका एलिवेशन क्या होगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1045 डिग्री इज़ 1, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एंगल आपका 45 डिग्री हो। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोड विच इज़ 100 मीटर वाइड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. Find the position of the point between the pillars. ठीक है, ये आपके दो पिलर्स खड़े हुए हैं किसी रोड की दोनों तरफ, और रोड की लेंथ कितनी दी हुई है, विड्थ कितनी 100, बीच में एक पॉइंट है कहीं पर भी रोड पे, ठीक है। ये पॉइंट सी हो गया, इस पॉइंट पर दोनों पिलर्स का एंगल बन रहा है, एक तरफ से 30 डिग्री और एक तरफ से 60 डिग्री, ठीक है। हमें बताना है कि ये पॉइंट की पोजीशन क्या है। हम इसका डिस्टेंस बीच में यहाँ से लेके x ले लेते हैं, तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, 100 - x, क्लियर है, ठीक है। और ये जो हाइट है ये हमने ले ली h। अब सिर्फ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है उसका। देखो, इन ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल है ADC के अंदर AD अपॉन DC इज इक्वल टू 1030 डिग्री। AD कितना है आपका h, और ये कितना है आपका x, तो h अपॉन x 1030 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। इन ट्राइंगल BCE DE अपॉन CE इज इक्वल टू 1060 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका h अपॉन 100 - x इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू आई है, h इज इक्वल टू 100 - x √3। 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है। h की वैल्यू वहाँ से लेके यहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट से लेके हम h की वैल्यू सेकंड में पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन ये बन गई, x अपॉन √3 इज 100 - x √3। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपके पास x आ गया 75 मीटर, ठीक है। तो एक तरफ से 75 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो दूसरी तरफ से 25 मीटर के डिस्टेंस पर है वो पॉइंट। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 50 √3 फ्रॉम द हॉरिजेंटल। It is attached with a string and makes an angle of 60 डिग्री with the horizontal. Find the length of the string. ये आपकी काइट है, यहाँ पर ये उड़ रही है और यहाँ से उड़ रही है, ठीक है, स्ट्रिंग से, और एंगल बना रही है जहाँ से B बना रही है 60 डिग्री का। कितनी हाइट पे उड़ रही है, हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर में मेजर की जाती है, तो ये जो कितनी हाइट पे उड़ रही है 50 √3, इस हाइट पे उड़ रही है। हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ बतानी है। इसको हमने x एज्यूम कर लिया। इन ट्राइंगल ABC जब भी ये हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी होती है ना, तो 10 का फॉर्मूला नहीं लगेगा,
दिस इज़ हाइपोटेनियस, ठीक है, या तो साइन का लगेगा या कहीं कॉस का लगेगा। अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है इसके अंदर 50√3 और ए सी कितना है इसके अंदर एक्स, सी कितना है इसमें 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया आपका √3/2, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी तो एक्स आ गया आपका 100 मीटर। जो स्ट्रिंग है वो 100 मीटर लॉन्ग है। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the ladder is 30 degree. Top of a tower, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है आपका C, टॉप क्या है A, पॉइंट दिया हुआ है C, ठीक है, इससे 30 मीटर के डिस्टेंस पर है ये, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, x की हाइट बतानी, मतलब x बताना है हमें। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x मीटर इन ट्राइंगल ए बी सी, tan C इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ए बी कितना है इसके अंदर x और बी सी कितना है इसमें 30, tan 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री हो गया आपका 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 30, ये हो गया आपका सिंप्लीफाई करके 10√3 मीटर। Two poles of height 6 meter and 11 meter stands vertically on the ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. दो पोल हैं, एक 6 मीटर हाइट का है, एक 11 मीटर हाइट का है, ठीक है। दोनों की आपने हाइट लिख दी यहाँ पर 11 और 6, बीच में उनके डिस्टेंस है 12 मीटर, तो ये 12 मीटर लिख दिया। हमें डिस्टेंस निकालना है उनके बीच का, ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है, मतलब ए बी बताना है हमें। अब डी ई के पैरेलल ही आपने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर बी सी, तो जितना डी ई होगा उतना ही बी सी होगा। अच्छा ए सी कितना होगा, ये 6 है तो यहाँ पर ये 6 और 6 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये कितना बचा 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इसमें। हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमें इसका हाइपोटेनियस बताना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में, इस ट्राइंगल ए बी सी में हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 5² + 12² इज इक्वल टू AB², ठीक है। तो ये हो गया आपका 13। तो जो टॉप का जो दोनों टॉप्स के बीच का डिस्टेंस है वो आ गया आपका 13 मीटर। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पिलर एंड इट्स हाइट आर इन द रेशो ऑफ 1:1। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। एक पिलर है, ये पिलर दिया हुआ है, इसकी हाइट और इसकी शेडो जितनी है इसकी, ठीक है, इसमें रेशो दिया हुआ 1:1 का। 1:1 का मतलब दोनों सेम है, ठीक है, जितना ये है उतना ही ये है। तो आपको सी बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब क्या बताया था अभी ये क्वेश्चन में, जब भी शेडो और उसकी हाइट सेम होती है तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री, ठीक है। tan C इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी बी सी, x अपॉन x इज़ 1, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो ये इसके अंदर ना हमने क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियो के अंदर, सारे MCQs वाले क्वेश्चन किए और 1 मार्क क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इसे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और एप्लीकेशन बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, जो पेपर में आता है, ये भी आते हैं लेकिन वो उसकी वेटेज ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।